सादर प्रणाम। आज स्वाध्याय एवं चिंतन की कक्षा 1210वीं है। दिन बुधवार 23 अप्रैल 2025। और आज का जो विषय है वो है कबीर मसीह कागज और कलम। आज का विषय आदरणीय श्री कमला पांडे कनवल जी लेंगे, जो कि रिटायर्ड मेंबर ट्रिब्यूनल कमर्शियल टैक्स हैं। अब मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करें। धन्यवाद। सभी सज्जनों को प्रणाम। प्रारंभ करते हैं। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। आज बात होगी कबीर की साक्षरता पर। बड़े जोर शोर से यह कहा जाता है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे या कम पढ़े लिखे थे, और यह कहने में विद्वानों को बड़ा आनंद आता है। वास्तव में ऐसा कहकर वो अपनी ही विद्वता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। मैं समझता हूं कि कबीर को जो निरक्षर कहता है, कम पढ़ा लिखा कहता है, वो स्वयं निरक्षर है और कम पढ़ा लिखा है। इसी बिंदु पर चर्चा होगी। तो आइए कुछ हल्के हल्का पुट दे करके कुछ ऐसी बात की जाए कि थोड़ा आनंद भी आए। हम लोग कोई समारोह करते हैं, कुछ यज्ञ करते हैं, पूजन करते हैं, तो संकल्प का विधान है। कहा जाता है कि बिना संकल्प के कोई कार्य पूरा नहीं होता। उसी तरह से अगर कबीर के बारे में कोई बात करनी है तो बिना संकल्प के कबीर की बात पूरी नहीं होती। मैंने इतने दिनों से रिसर्च करके कुछ संकल्प के मंत्र निकाले हैं। उनको अगर आप ध्यान में रखेंगे उनका, तो कहीं भी कबीर के बारे में गोष्ठी हो, वार्ता हो, चर्चा हो, कबीर के किसी पद की व्याख्या करनी हो, कबीर के बारे में कुछ भी करना हो, आप असफल नहीं होंगे। आप बड़े आराम से उस सेमिनार को, गोष्ठी को पार कर जाएंगे। वो मंत्र जो हैं, वो मंत्र इस प्रकार हैं। जैसे कबीर निरक्षर थे, आपने कह दिया कि कबीर निरक्षर थे, आपका मंत्र काम करने लगा। और फिर कह दिया कि कबीर निरक्षर थे तो जो चाहिए वो बोलिए, कोई टोकने वाला नहीं है, क्योंकि कबीर तो सामने है नहीं। और कबीर निरक्षर थे आप कह रहे हो, अब आप विद्वान हो, आपके पास डिग्री है, पीएचडी हो आप, तो आपको कोई गलत कैसे कह सकता है। आपने कह दिया कबीर निरक्षर हैं तो कबीर निरक्षर थे। तो इस संकल्प का पहला है। दूसरा है कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, बड़े आराम से कह दीजिए। तीसरा है कबीर को पिंगल शास्त्र का ज्ञान नहीं था। और चौथा है कबीर शिक्षित तो थे नहीं। इस तरह की बातों से आप अपना अपना भाषण शुरू कीजिए, अपने विचार शुरू कीजिए, अपनी वार्ता शुरू कीजिए, अपना लेखन शुरू कीजिए, तो कोई आप पर उंगली नहीं उठा पाए। ये ढाल का काम करता है। और इसके पहले कुछ और मंत्र लगा लीजिए तो आपकी सफलता बिल्कुल असंदिग्ध हो जाएगी। वो है, ऐसा कहा जाता है कि, ऐसा सुना जाता है कि, लोगों की मान्यता है कि। ये आप कहते जाइए और संकल्प संकल्प एक दो बार अपनी वार्ता में दोहराते जाइए। आप निश्चित रूप से सफल होंगे और आपका कार्यक्रम बहुत बढ़िया हो जाए। तो कबीर को निरक्षर कहने में हमारे विद्वानों को बड़ा आनंद मिलता है, पता नहीं क्यों। अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास पृष्ठ 55 पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। वो कहते हैं, यद्यपि वे पढ़े लिखे ना थे
पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी। यद्यपि वो पढ़े लिखे ना थे, पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी। भाई आपको कहां से मिल गया कि वो पढ़े लिखे नहीं थे? क्या साक्ष्य है आपके पास कि वो पढ़े लिखे नहीं थे? और पढ़े लिखे नहीं थे तो प्रतिभा कहां से प्रखर हो गई? मैं समझता हूं कि आचार्य शुक्ल जी ने इसे अपने से सीखा है। मैं नहीं समझता कि वो इंटर पास थे कि इंटर फेल थे, लेकिन आचार्य तो हो ही गए थे, प्रतिभा तो उनके पास थी ही। तो अगर आचार्य शुक्ल पर भी इस तरह से प्रतिभा आ सकती है तो कबीर पे क्यों नहीं आ सकती? शायद यही सोच के आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिख दिया हो कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी। आनंद आ गया होगा शुक्ल जी को, क्योंकि शुक्ल जी गोस्वामी तुलसीदास जी के भक्त थे। उनके अलावा उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था। आचार्य जी एक जगह कहते हैं कि कबीर की कविता उपदेश करती है, भावोन्मेष नहीं करती, इसलिए कविता नहीं। और वो सबसे उत्कृष्ट काव्य मानते हैं भक्त सुंदर दास की रचना आरती कीजय हनुमान लला की। इसमें उपदेश नहीं है। आरती कीजय हनुमान लला की, इसमें शुक्ल जी को उपदेश नहीं दिखाई देता। पता नहीं क्या दिखाई देता, लेकिन कबीर में उन्हें उपदेश दिखाई देता है, जबकि कबीर में उपदेश है ही नहीं। और सुंदरदास की इस रचना में उपदेश ही से शुरू होता है। आरती कीजय, ये उपदेश नहीं है क्या? अब आचार्य शुक्ल जी और आगे बढ़ते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमारे देश में परंपरा है, महाजनो एन गता सपांथा। आचार्य शुक्ल जी ने कह दिया तो कह दिया, अब सब आंख बंद करके उसी को फॉलो कर लेंगे। कुछ भी देखने की सुनने की जरूरत नहीं है। शुक्ल जी ने कह दिया तो कह दिया। और शुक्ल जी की पढ़ने लिखने की जिम्मेदारी हमारी पढ़ने लिखने की जिम्मेदारी थोड़ा। अब आचार्य जी आगे बढ़ते हैं और क्या कहते हैं? कबीर दुर्बोध हैं, अस्पष्ट हैं और असंबद्ध हैं। कबीर दुर्बोध हैं, अस्पष्ट हैं और असंबद्ध हैं। अब कबीर दुर्बोध हैं तो दुर्बोध हैं इसलिए वो पढ़े लिखे नहीं है। अस्पष्ट हैं इसलिए पढ़े लिखे नहीं, असंबद्ध हैं इसलिए पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, वो दुर्बोध हैं, अस्पष्ट हैं, असंबद्ध हैं, तो आपने आलोचना कैसे कर दी? इतनी बड़ी पुस्तक कबीर पे कैसे लिख दी आपने, जब कबीर को समझा ही नहीं? हम तो समझते हैं कि जिस चीज को समझिए नहीं उस पर कलम न चलाइए, जिसको समझिए नहीं उस पर बोलिए नहीं। आप आलोचना भी करते हैं, समालोचना भी करते हैं और कहते हैं कि दुर्बोध है। अब कबीर दुर्बोध हैं तो एक कमजोरी कबीर की हुई ना। भाई कबीर ऐसा लिखते हैं जो शुक्ल जी की समझ में नहीं आता है, तो बगैर पढ़े लिखे कबीर हुए ना। शुक्ल जी कहां से बगैर पढ़े लिखे हुए? उल्टी गंगा बहती, उल्टी गंगा बहती, उल्टी गंगा बह रही। भाई एक आदमी लिख रहा है जिसको लोक गा रहा है और लोक समझ रहा है, आज तक समझ रहा है, उसको आप आचार्य जी नहीं समझ रहे हैं तो कबीर निरक्षर हो गए। अगर समझ जाते आप तो कबीर साक्षर होते। आपका समझना और ना समझना किसी के साक्षर होने निरक्षर होने की कसौटी नहीं है। आप कोई मापदंड नहीं है, इसका ध्यान रखना चाहिए था। और जो उन्हें फॉलो करते हैं उनको भी इस पर ध्यान रखना चाहिए था। अब कबीर ने पढ़ने पर डांटा लोगों को तो निरक्षर हो गए। अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को किस्सा हातिम ताई पढ़ने से डांटता है तो निरक्षर हो गए। किस्सा तोता मैना पढ़ने से डांटता है तो निरक्षर हो गया। एक तो यह है। दूसरा यह है
किसको डांटा कबीर ने? किसी विद्यार्थी को डांटा क्या? किसी विद्यार्थी से कहा कि पढ़िबा छोड़ दे? किसी पढ़ने वाले से कहा कि पढ़ना लिखना बेकार है? किससे कहा ये तो देखिए। कबीर ने आपसे कहा कि बहुत पढ़ लिए, अब वो पढ़ो जिसकी जरूरत है। बच्चों से नहीं कहा कि पढ़ना लिखना बंद कर दो। ये हमारे विद्वान अर्थ लगाते हैं कबीर वाणी का। कबीर पढ़िबा दूर कर पुस्तक दे बहाय, है ना दोहा। अब इसका अर्थ लगाते हैं कि कबीर पढ़ने लिखने से मना करते हैं। किसको मना करते हैं? किसको मना करते हैं? उसको मना करते हैं जो पोथी रट रहा है। और पोथी कौन रट रहा है बताने की जरूरत नहीं है। जनता समझती है कि पोथी कौन रट रहा है। आप नहीं समझते, आप विद्वान हैं। काहे के विद्वान है भाई? बस कबीर को निरक्षर कह दो, कम पढ़ा लिखा कह दो, काम चल जाएगा। अब आते हैं एक और बात पर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सब फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने एक बार कह दिया कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, तो कबीर आज तक पढ़े लिखे नहीं। एक और हैं जिन्होंने कहा कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, वो है बाबू श्याम सुंदर दास। उनका सबसे प्रसिद्ध काम है कबीर ग्रंथावली का संपादन। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उन्होंने संपादन किया ही नहीं। बिना संपादन किए वो संपादक बन गए। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। कबीर ग्रंथावली जो है उसकी प्रस्तावना और बाबू श्याम सुंदर दास की भूमिका आप पढ़ लीजिए, आपको स्वयं मालूम हो जाए। उन्होंने स्वयं ही कहा है कि बीमारी के नाते मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया और हमारे कुछ शिष्यों ने यह सब काम किया। यहां तक कि उन्होंने यह भी कहा कि भूमिका के लिए सामग्री भी शिष्यों ने जुटाई। और मेरे पास इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने संपादन नहीं किया, मुफ्त में संपादन हो लिए, संपादक हो लिए। मेरे पास प्रमाण है। प्रमाण यह है, कबीर ग्रंथावली का जो संपादन किया उन्होंने, दो प्रतियों से संपादन किया। उनको दो प्रतियां, दो पांडुलिपियां मिली थी। एक पांडुलिपि को उन्होंने का नाम दिया, दूसरी को उन्होंने खा नाम दिया। का को उन्होंने बेस बनाया और का में जितने पद रामायणी थे सबको उन्होंने किया। और जो खा में नहीं थे, का के अलावा जो खा में नहीं थे, जो का में भी थे खा में भी थे, तो काम चल गए। अब बचे वह जो का में तो थे खा में नहीं थे, तो जो खा में नहीं थे उसको उन्होंने फुट नोट में डाला। जो का में नहीं थे खा में थे उसको उन्होंने फुट नोट में डाल दिया। तो का खा दोनों पूरी हो गई। अब देखिए, जब रामायणी शुरू होती है, पहली रामायणी संपादित हुई, उसके नीचे एक फुट नोट है खा प्रति का, वही गुल खिला है। उसी से मालूम होता है कि इन्होंने संपादन किया ही नहीं। वो फुटनोट मैं आपको सुनाता हूं। इस समय मिल नहीं रहा है। वो फुटनोट मेरे सामने है, मैं उसको बता रहा हूं। मैं तो संदेह खोज रहा था ताकि ये लगे कि हाँ किताब में है। तो उन्हीं द्वारा संपादित ग्रंथावली में लिखा हुआ है, इसके आगे खा प्रति में यह रामायणी है।
इसके आगे खा प्रतिमे यह रामायणी है। उसके बाद ग्रंथ बावनी, ब्रैकेट में लिखा ग्रंथ बावनी, उसके बाद आगे शुरू होता। अब अगर संपादन ठीक से किया होता तो श्याम सुंदर दास जी को पता होता कि ये रामायणी नहीं है, ये ग्रंथ बावनी है, ये कबीर का एक अलग ग्रंथ है, एक अलग उनकी किताब है। साखी शबद रामायणी के अलावा एक उनकी किताब है। अब जितनी चीजें चौपाई में लिखी होंगी, जितनी चीजें दोहे में लिखी होंगी, उनको आप रामायणी मान लेंगे? मान लिया श्याम सुंदर दास जी ने यह पंक्ति कि इसके नीचे खाप प्रति में यह रामायणी है, ये श्याम सुंदर दास जी के वाक्य है। और ग्रंथ बावनी ब्रैकेट में जो है ये पांडुलिपि का है। पांडुलिपि बनाने वाला ये समझता है कि ये ग्रंथ बावनी है, और बीए पास श्याम सुंदर दास जी नहीं समझते कि ये ग्रंथ बावनी है, उसको रामायणी समझते। तो या तो समझ नहीं है या उन्होंने संपादन नहीं किया। अगर संपादन किया होता तो उन्होंने देख लेता साफ साफ ग्रंथ बावनी लिखा हुआ है, तो उसको रामायणी में कैसे कैसे पड़ गया? वो नहीं देखा तो रामायणी में पड़ गया। एक बात। दूसरी बात, अगर श्याम सुंदर दास जी ने यह ग्रंथ बावनी पढ़ लिया होता तो कबीर को कम पढ़ा लिखा कहने के पहले 1000 बार सोचते। और आज भी कोई विद्वान ग्रंथ बावनी को पढ़ ले और उसका अर्थ समझ जाए तो कबीर को पढ़ा बगैर पढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखा समझ कहने के पहले 1000 बार सोचेगा। उसमें है क्या? ये जो फुटनोट है इसमें है क्या? इसमें है जो लिखा हुआ है, 52 आखिर लोक त्री सब कुछ इन्हीं माह, ये सब खिर खिर जाएंगे सो आखिर इनमें ना। कोई मुश्किल लोहा नहीं है, लेकिन जब समझना होता तो मुश्किल हो जाता। 52 सब जानते हैं, आखिर अक्षर, उसके बाद में खिर खिर अक्षर का अक्षर हो गया और उसी का क्षर का खिरी हो गया। और ये खिरी जो हुआ है ये संस्कृत व्याकरण से किया है कबीर ने, ऐसे नहीं किया खिरी। 52 आखिरी लोकत्री, तीनों लोकों में 52 अक्षर हैं। अब मैं चैलेंज करता हूं कि किसी एमए हिंदी से आप पूछ लीजिएगा अचानक कि हिंदी अल्फाबेट में कितने अक्षर हैं, और देखिए कितनी देर में बता पाता है वो, और कितना बताता है, अंदाजा लगा लीजिए। हाथ कंगन को आरसी क्या? किसी एमए हिंदी से आप पूछिए हिंदी वर्णमाला के कितने अक्षर, वो क्या बताता है? गिनेगा तब बताएगा, वो भी पता नहीं 52 बताएगा कि 48 बताएगा कि 54 बताएगा। अब कबीर कहते हैं 52 आखिर लोकत्री, तो कबीर निरक्षर तो हुए नहीं। अगर 52 अक्षर हैं तो कबीर निरक्षर तो हुए नहीं। इतना तो हो गया कबीर को अक्षर ज्ञान है, एक चीज। दूसरा, वो कहते हैं कि सब कुछ इसी में है, दुनिया में सब कुछ इन्हीं 52 अक्षरों में है। कोई गलत बात कही क्या? जो कुछ भी हम जानते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, जो भी जानकारी इन्हीं 52 में ही तो है। और फिर कहते हैं कि ये सब खिर खिर जाएंगे, ये सब नष्ट हो जाएंगे, ये सब नष्ट हो जाएंगे, तो आखिर इनमें ना है। वह अक्षर इसमें नहीं है, इनमें नहीं है। जिसको हम अक्षर ब्रह्म कहते हैं वो इनमें नहीं है। ये 52 अक्षर हैं और संसार का सब कुछ इन्हीं में है, लेकिन इसमें वो अक्षर नहीं।
देखिए, ब्रह्म को भी अक्षर कहा जाता है। ब्रह्म को अक्षर इसलिए कहा जाता है कि वो क्षर नहीं होता, नष्ट नहीं होता। ये अक्षर जो हैं, काका गागा, ये भी नष्ट नहीं होते, बहुत दिनों तक रहते हैं। नष्ट होते हैं लेकिन बहुत दिनों तक रहते हैं। तो बहुत दिनों तक रहने के नाते हम भी इनको अक्षर मानते हैं, और इसको लोग फैलाते हैं यह कह करके कि जो हम बोलते हैं वायुमंडल में कहीं ना कहीं रहता है, नाश नहीं होता। इसको मान लो, वो भी मान लो, कोई बात नहीं, लेकिन वह अक्षर इनमें नहीं है। कबीर का आगे भी वो समझाते हैं कैसे नहीं। वो इसी में वो कहते हैं, ओंकार आदि जो जाने लिख के मेटे ताहि को माने। और दूसरा पाठ है, ओंकार आदि में जाना लिख के मेटा ताहि न माना। ओंकार आदि ओंकार को मैं जानता हूं, लेकिन लिख करके जिसको मिटा देता हूं उसको नहीं मानता। ओंग आपने लिखा और कहा ये ओंकार है, कबीर कहते नहीं, ये तो वह ओंकार है जिसको हमने लिखा दिया, लिख दिया और लिख के मिटा दिया, हम इसको नहीं मानते। वो ओंकार कोई दूसरा है, ये ओम वाला ओंकार नहीं। अब यहां ओंकार आदि में जाना लिख के मेटा ताहि को माना, वो कह रहे हैं हमने लिखा ओंकार और मिटा दिया। तो यहां भी हो गया कि ऐसा नहीं है कि उनको अक्षर ज्ञान नहीं है, निरक्षर थे। और इसी में है, जहां बोल तहां आखर आवा, और आखर होई के मने दड़ावा। कबीर कहते हैं जहां बोल होता है, बोल, तो वहां अक्षर आ जाता है। ये क्या भाई, कबीर तो अक्षर नहीं, कबीर तो अक्षरों का इतिहास बताने लगे आपको कि अक्षर पैदा कहां से होता है। और आप कहते हो कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर कहते हैं जहां बोल तहां अक्षर आवा, बोल हुई तब अक्षर आया, बोल के पहले अक्षर अक्षर नहीं था, जब बोल हुई तब अक्षर आया, बोल से ही अक्षर होता है। कबीर तो अक्षर की जड़ बता रहे हैं, और आप कह रहे हो कि कबीर निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे, कम पढ़े लिखे थे। कबीर तो भाषा विज्ञान बता रहे हैं भाई। अब इसी में आगे बीच में बड़ा तिया पांचा है। लोग कहते हैं कि पढ़ने के विरोधी थे कबीर। इसी में एक दोहा है, तुरुक शरीयत जानिए हिंदू वेद पुराण। तुरुक से, तुरुक को शरीयत से जानिए और हिंदू को वेद पुराण से जानिए। और फिर वो कहते हैं मन समुझन के कारणे कछुएक पढ़िए ज्ञान। लेकिन मन को समझाने के लिए और मन को समझ हो जाए इसलिए कुछ ज्ञान भी पढ़िए भाई। तुरुक है शरीयत पढ़िए, हिंदू है वेद पुराण पढ़िए, लेकिन कुछ ज्ञान भी पढ़िए। इसका मतलब कबीर ये कहते हैं कि इनमें ज्ञान नहीं है। बिना देखे कहते हैं, बिना जाने कहते हैं। एक आदमी के सामने आप वेद रखिए, कुरान रखिए, और कह दे कि क्या रख रहे हो, इसमें तो ज्ञान नहीं है, इसमें ज्ञान नहीं है। तो बिना 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 पढ़े वो कह देगा इसमें ज्ञान नहीं है। इतने मूर्ख तो कबीर नहीं थे भाई, जितना आप समझते हो कि बिना पढ़े कह देंगे ज्ञान नहीं है। जब वो कहते हैं मन समझन के कारणे कछुए पढ़िए ज्ञान, तो इसका मतलब यह होता है कि वो उनको पढ़ चुके हैं। और आप कहते हो कम पढ़े लिखे थे। यहीं पर याद आ गया तो एक बात और बता दें। बीजक रमैनी में उनकी एक रमैनी है, बड़ी बड़ी क्रांतिकारी रमैनी।
जिसमें वो कहते हैं प्रकारांतर से, मैन इज मेजर ऑफ ऑल द थिंग्स। हर एक ने ब्रह्म को, ईश्वर को अपनी अपनी तरह से परिभाषित किया है। जान कोई नहीं पाया। अब वो रामायणी देखिए, उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, खाली पढ़ने लिखने पे चर्चा करूंगा। वो कह रहे हैं, तत्त्वमसि इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहें संदेशा, ई निश्चय इनके बड़ भारी, ताहिक बाचिक करें अधिकारी। उपनिषदों को, सारे उपनिषदों का सार कबीर एक शब्द में लिख देते, कह देते। क्या? सारे उपनिषद क्या है? तत्त्वमसि। सारे उपनिषद किस चीज की बात करते हैं? तत्त्वमसि की। जबकि हम जानते हैं कि यह वाक्य, जो वाक्य कबीर के निशाने पर है, ये वाक्य केवल एक उपनिषद में आया। ये वाक्य है, स एस आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतो। कबीर कहते हैं सारे उपनिषद इसी तत्त्वमसि पर घूमते हैं। हमें कबीर के पहले कोई ऐसा विद्वान नहीं मिला, मैंने नहीं पढ़ा किसी को जिसने ये कहा हो कि सारे उपनिषदों का सार ये है। नहीं मिला हमको। ये तो मिला कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, ये तो मिला हमको। लेकिन सारे उपनिषदों का सार तत्त्वमसि है, ये हमको केवल कबीर वाणी में मिला। क्या मतलब हुआ? कबीर कबीर ने उपनिषदों को बिना पढ़े ये कह दिया कि सारे उपनिषदों का ये सार है। और यही नहीं, इस रामायणी में जिसको मैं अभी कोट किया था, इसमें तमाम शास्त्रों का जिक्र है। सोई बात राम वशिष्ठ मुनि गाई, सोई बात कृष्ण उद्धव समझाई। अब कृष्ण राम वशिष्ठ की बात योग वासिष्ठ की ओर संकेत है। इस तरह से तमाम पुस्तकों की ओर संकेत है। और कबीर कहते हैं कि परम तत्व का निज परमाना, सबका परम तत्व का परमाना, पैमाना अलग अलग है। वशिष्ठ का अलग है, विश्वामित्र का अलग है, राम का अलग है, कृष्ण का अलग है, सनक का अलग, सनक सनंदन सनत कुमारों का अलग है, नारद का अलग है, सुखदेव का अलग है, सबका अलग है। पैमाने एक नहीं है, सबके पैमाने अलग अलग। बिना पढ़े होता ही। बस बड़ा आसान है, कह दो कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। इससे दो फायदा होगा। एक तो आप कबीर से बड़े हो जाओगे क्योंकि आप पढ़े लिखे हो। और दूसरा ये कि कबीर की बाणी समझने समझाने की नौबत नहीं आएगी। आप तो कह दो कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, काम खत्म हो गया। अब कबीर को क्या पढ़ना पढ़ाना। तो एक बात ये हो गई। अब यही बाबू श्याम सुंदर दास ये भी लिखते हैं, कबीर पढ़े लिखे तो थे नहीं। कहां से मालूम हुआ भाई? कैसे मालूम हुआ? पुराने जो हमारे संत हैं, कबीर हुए, तुलसी हुए, सूर हुए, इनकी पढ़ाई लिखाई का आप क्या पैमाना मानोगे? उस समय ना बीए था, ना एमए था। आचार्य वगैरह रहा होगा तो हम समझते हैं कि आचार्य ना तो कबीर थे, आचार्य ना तो तुलसी थे, आचार्य ना तो सूर थे। कौन सी डिग्री इनके पास थी? किस विद्यालय में पढ़े हुए थे ये तीनों? कोई बताए? तो जब सूरदास को निरक्षर नहीं कहा जाता, कम पढ़ा लिखा नहीं कहा जाता, तुलसी को नहीं कहा जाता, तो सूर को क्यों कहा जाता? इसलिए कहा जाता है कि सूर आपको सुहाते नहीं, कबीर आपको सुहाते नहीं। और दूसरा इसलिए कहा जाता है कि आपके बुजुर्ग कहा है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहा है पढ़े लिखे नहीं थे, श्याम सुंदर दास जी कहे पढ़े लिखे नहीं थे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कबीर भाषा के डिक्टेटर हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूं।
कबीर भाषा के डिक्टेटर नहीं, भाषा के प्रेमी हैं। लेकिन भाषा के डिक्टेटर कोई बगैर पढ़े लिखे हो जाता है क्या? भाषा का डिक्टेटर होने के लिए भाषा तो समझनी पड़ेगी, और भाषा की समझ कहां से आएगी? कबीर वाणी देखिए आप, एक एक देखिए, और उसको आप ऐसे ना देखिए जैसे सरपट दौड़ते हैं। ध्यान से देखिए, आप पाएंगे कि कबीर वाणी में संस्कृत के नियमों का प्रयोग है। अब आप उस पर ध्यान ना दें तो अलग है। कहा हम घर ही आए, हम घर ही आए राजा राम भरता। घर नहीं है वहां, घर ही है, घर ही। भा रा पर छोटी मात्रा, घर ही। घर माने घर, घर ही माने घर में। मनी, मन माने मन, मनी माने मन में। रामचरण मन भाए रे नहीं कहते कबीर। कबीर कहते हैं रामचरण मन ही भाए, मन ही भाए, ना पर छोटी ही लगा देते हैं। इससे अर्थ स्पष्ट हो जाता है और पक्का हो जाता है। मन ही माने मन में, घर ही माने घर में। इस तरह के प्रयोग कबीर ने किए हैं। ये कैसे किए हैं? बिना बिना संस्कृत के विभक्तियों की जानकारी के किए हैं। अब आते हैं शुरुआत की बात पर, 52 अक्षरों पर। ग्रंथ बावनी है, उसका नाम भी ग्रंथ बावनी दिया है कबीर ने या किसी ने, लेकिन उसमें उसमें ऐसा लगता है कि एक एक अक्षर पर एक चौपाई है। 52 अक्षरों पर 52 चौपाइयां कही गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चौपाइयां तो कही गई हैं, लेकिन 52 अक्षरों पर नहीं, केवल 34 अक्षरों पर, जिसमें 33 व्यंजन है और एक ओम है। तो व्यंजनों को उन्होंने 33 को किया, और स्वर के नाम पर उन्होंने केवल ओम को रखा, क्योंकि ओम में सारे स्वर समाहित हैं, तो इसलिए 34 हो गया। अब ये 33 व्यंजन कहां से हैं? 33 व्यंजन ही आपके मूल व्यंजन हैं। 52 की दौड़ जो लग रही है, ये बनाई हुई दौड़ है। मूल आपके 33 हैं। कहां है? इस पाणिन के पाणिन के माहेश्वर सूत्र में केवल 33 व्यंजन हैं। कबीर उन्हीं 33 व्यंजनों की हालचाल लेते हैं। इनके अलावा जो हैं 33 व्यंजन और स्वर के अलावा जो हैं, उनको कबीर घास नहीं डाल रहे। क्या मतलब हुआ इसका? आपने माहेश्वर सूत्र पढ़ा है क्या? हिंदी में माहेश्वर सूत्र पढ़ाया जाता है क्या? आप कैसे जानोगे? आप नहीं जान पाओगे। ये गुत्थी। कबीर ने ग्रंथ बावनी में 33 व्यंजनों पर ही क्यों लिखा, ये नहीं जान पाओगे जब तक माहेश्वर सूत्र ना जानो। जब तक आपको ये ना हो जाए कि माहेश्वर सूत्र में केवल 33 व्यंजन है। गिन लीजिए आप, माहेश्वर सूत्र खोलिए, उसमें गिन लीजिए। तो कबीर कबीर उस समय हुए थे जब संस्कृत जा रही थी, और हिंदी की तमाम मैथिली और फलाना ढमाका सूरसेनी ये सब आ रहे थे। उस जंक्शन पर कबीर संस्कृत को छोड़ के, पूरा छोड़ के कैसे चल सकते थे? उन्होंने संस्कृत के ग्रामर का प्रयोग अपनी लोक भाषा में किया, और उससे उन्होंने अर्थ निकाला। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उनको भाषा का डिक्टेटर कहते हैं। जो चाहते हैं वो कहलवाते हैं भाषा से, क्योंकि उन्हें व्याकरण का ज्ञान है, संस्कृत के व्याकरण का। और संस्कृत का व्याकरण खाली वो व्याकरण नहीं है। संस्कृत का व्याकरण ऐसा व्याकरण है जो किसी भी भाषा पर लागू हो जाता है, किसी भी भाषा पर लागू हो जाता है संस्कृत व्याकरण, अगर आप उसको ध्यान से देखें। क्योंकि वो अक्षर का विधान नहीं है, वो आवाज का, ध्वनि का विधान है। संस्कृत व्याकरण ध्वनि का विधान है।
ध्वनि का विधान होने के नाते वो सभी ध्वनियों पर लागू होता है, चाहे अंग्रेजी हो चाहे उर्दू हो, कोई भी हो। तो ये अब उसी में, इसी ग्रंथ वावनी में आखिर की लाइनों में कबीर क्या कहते हैं? 52 आखर जोरे आन, एको आखिर सका न जान। कबीर कहते हैं कि 52 अक्षर ला ला के जोड़ते हैं, एको आखिर सका न जान, लेकिन एक भी अक्षर जानते नहीं है। 52 अक्षर ला ला के जोड़ते हैं, लेकिन एक भी अक्षर नहीं जानते हैं। पंडित लोगन को व्यवहार, ये पंडित लोगों का, विद्वानों का व्यवहार है कि दूसरे को तिनका समझते हैं। ये कबीर लिख रहे हैं, कबीर ने कहा है कि विद्वानों का यह व्यवहार है कि दूसरे को तिनका समझते हैं। वही हमारे विद्वान सिद्ध कर रहे हैं कि हाँ, वो कबीर को तिनका समझते हैं। ये जानते थे कबीर, इसलिए लिख गए हैं क्या? इसलिए नहीं लिख गए। कबीर जानते हैं विद्वान क्या होता है। विद्वान का सबसे बड़ा दुर्गुण उसका अभिमान होता है। वो अपने बराबर किसी को समझता नहीं। अगर उसके अभिमान हट जाए तो विद्वान खट से ज्ञानी हो जाए। विद्वान और ज्ञानी में यही अंतर है। ज्ञानी में विनम्रता होती है, विद्वान में लंठई होती है। वो किसी को अपने बराबर नहीं समझता। तो ये कबीर की ये कुछ रही ऐसी बातें जो उन्हें बताती हैं कि वो कितना पढ़े थे, कितना लिखे थे। अब चैप्टर लंबा है, ज्यादा इस पर इतने 1 घंटे में ज्यादा चर्चा नहीं हो सकती। मैं मुख्य मुख्य बात आपको बता रहा हूं। उस जमाने में, कबीर के जमाने में, पढ़ा लिखा उसको माना जाता था जो संस्कृत जानता, या जो कबीर के जमाने में जो अरबी जानता था या तुर्की जानता था, उसको पढ़ा लिखा माना जाता था। कबीर ने चूंकि लोक भाषा में कहा, इसलिए वो पढ़े लिखे कहाँ थे। अरे विद्वानों से मेरा निवेदन है, पूरी कबीर बाणी तो देखिए। आपको कबीर बाणी में संस्कृत भी मिल जाएगी भाई, आप देखिए तो सही। एक तो कबीर वाणी में आपको मिल जाएगा कि कबीर ने संस्कृत में क्यों नहीं कहा। ये बताइए आप हमें। कबीर को लोक से बात करनी है, लिखना नहीं है, बात करनी है। किससे? लोगों से। तो लोगों से कबीर संस्कृत में बात करेंगे और लोग संस्कृत जानते नहीं तो क्या होगा? ये कबीर की मूर्खता होगी ना। हमारी मूर्खता होगी, हम ऐसी जगह जहां हिंदी कोई नहीं जानता वहां हम हिंदी में बात करें, तो हमारी मूर्खता होगी। तो कबीर कम से कम इतने मूर्ख तो नहीं थे। तो उन्होंने संस्कृत में ना कहने का कारण बताया है। वो क्या है उनका कि संस्कृत तो है कूप जल, संस्कृत कुएं का पानी है। उनका कहना है कबीर का कि संस्कृत कुएं का पानी है। कुएं का पानी पीने के लिए आपको एक लोटा चाहिए होगा, एक डोर चाहिए होगी। बिना लोटा और डोर के आप कुएं का पानी नहीं पी सकते। तो संस्कृत समझने के लिए आपको कोई समझाने वाला चाहिए, तब आप समझ पाएंगे। तो जनता को वो कैसे समझाएं संस्कृत? इसलिए वो कहते हैं कि ये वाणी बोली जो है, बोली बहता नीर है, बह रहा है, चुल्लू उठाया पी लिया, चुल्लू में उठाया पी लिया। इसलिए वो संस्कृत में नहीं कहते। अब आप कहते हो संस्कृत में नहीं कहते, इसलिए वो विद्वान नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे। अरे आप पहले तो देखिए उन्होंने संस्कृत में कहा है कि नहीं कहा है। मैं शायद दिखा पाऊं आपको संस्कृत का उनका एक एक पद। हाँ देखिए, ये पद है कबीर का।
ध्यान से सुनिएगा। इसमें आपको जयराम रमा रमनम समनम जैसी चीज दिखाई देगी। भज नारदादि सुखादि बंदित चरण पंकज भामिनी, ये कबीर लिख रहे हैं, कह रहे हैं। भज नारदादि सुखादि बंदित चरण पंकज भामिनी, भज भज से भूषण पिय मनोहर देव देव सिरेवनी, बुधि नाभि चंदन चर्चिता तन हृदा मंदिर भीतरा, राम राजस नयन वाणी सुजान सुंदर सुंदरा, बहुपाप पर्वत छेदना भवताप दुरत निवारणा, कह कबीर गोविंद भज परमानंद वंदित कारणा। ये संस्कृत नहीं है क्या? ये वैसे ही संस्कृत है जैसे गोस्वामी तुलसीदास जब कहते हैं चंद्रहास हरु मम परितापम रघुपति विरह अनल संजातम। ये क्या है? आप कहोगे चौपाई है सुंदरकांड की। अरे चौपाई तो है, लेकिन शुद्ध संस्कृत में है, और ऐसी संस्कृत में है कि हिंदी वाले भी समझ लें। चंद्रहास हर मम परितापम रघुपति अनल विरह संजातम। उसी तरह का संस्कृत का ये पद है कबीर का, कि जो संस्कृत नहीं जानता है वो भी पढ़ ले, और संस्कृत वाला तो जान ही जाएगा। इस तरह के पदों पर निगाह नहीं गई विद्वानों की, और कह दिया पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर तो यह बताते हैं विद्वान जी कि आप किताब लिखते कैसे हो। कबीर तो यह बताते हैं जो बड़ी बड़ी किताबें आप पढ़ते हो, पोथियां, वो लिखी कैसे गई हैं, कबीर तो ये भी बताते हैं। आप पढ़ो तो सही कबीर को, उसमें मिलेगा। देखिए क्या कहते हैं वो, कैसे बनती हैं किताबें, किताबें कैसे बनती हैं, शास्त्र कैसे बनते हैं, वेद कैसे बनता है, पुराण कैसे बनता है, उपनिषद कैसे बनता है, ये कबीर बताते हैं आपको। साधन कंचू हरि न उतारे। साधारण सा अर्थ है भगवान कोई साधन या वस्त्र नहीं उतारता। साधन में क्या हुआ? साधन में सब कुछ आ गया, बाइबिल आ गई, वेद आ गया, पुराण आ गया, उपनिषद आ गए, जितने भी हैं साधन वो आ गए, अवतार आ गए, राम आ गए, कृष्ण आ गए, सब आ गए। कबीर कहते हैं कि इसे हरि नहीं उतारता। अनभय होए तो अर्थ विचारे। आप अपने अंदर से डर निकाल दो तो मेरी बात पर विचार करो। अगर डर रहे हो तो विचार नहीं कर पाओ। डर निकालो, फिर मेरी बात पर विचार करो। क्या कहते हैं वो? शब्द सुरंग खोज कर आने, आने नौरंग धागा। अच्छे अच्छे शब्द खोज कर लाते हैं और उसमें और 9 रंगों का धागा लाते हैं। अच्छे अच्छे शब्द लाते हैं और 9 रंगों का धागा लाते हैं उनको जोड़ने के लिए। ये 9 रंग क्या है? 9 रंग आप या तो नवरस कह लीजिए, या आप नवधा भक्त कह लीजिए। और सूर्य चंद्र एकांतर कीना जी सीवत बहुत दिन लागा। बहुत दिनों में तैयार होता है, रात दिन मेहनत करके ये तैयार होता है। अब आगे उसमें और है कि इस धंधे में सुर नर मुनि सब पड़े हुए हैं। किसमें? लिखने में, मोटी मोटी किताबें लिखने में सुर नर मुनि सब लोग पड़े हुए हैं धंधे में। और इसमें वो हीरे मोती जड़ देते हैं इन किताबों में। हीरा धन, मोती मुक्ति। आप कोई भी धार्मिक पुस्तक उठा लीजिए, जितनी भी है, बड़ी से बड़ी और हनुमान चालीसा तक, अंत में आपको क्या मिलेगा कि यह पुस्तक का पाठ आपको धन लक्ष्मी सब तो देगा ही, स्वर्ग देगा और मुक्ति भी देगा। तो कबीर कहते हैं उसमें हीरे मोती जड़ देते हैं और हमको आपको पहना देते हैं।
वो तो किताब कैसे लिखी जाती है वो भी बताते हैं, किताबें जो लिखी हुई हैं वो कैसी हैं वो भी बताते हैं। आप कहते हो पढ़े लिखे नहीं थे, कम पढ़े लिखे थे। वो किताब पढ़ने वाले को कहते हैं, चीन चीन का गावो बोरे बाड़ी परी न चीन, आदि आदि अंत उत्पत्ति प्रलय आपो ही कह दिन। क्या ये कह के गाते हो कि ये फलाने की किताब है, फलाने ने लिखा है, ये फलाने ने कहा है, ये फलाने मुन्नी ने कहा है? कबीर कहते क्या चीन चीन के गाते हो, ये सब तो तुमने ही लिखा है। आदि अंत उत्पत्ति प्रलय सबकी कहानियां तुमने ही लिखी हैं। तो ये ये इधर उधर की बात बहुत ज्यादा हो गई। अब मैं आता हूं मुख्य चीज पर, वह उस पर आता हूं जो ब्रह्मास्त्र है विद्वानों का, यह बताने के लिए कि कबीर कम पढ़े लिखे थे। उनको कहीं से एक दोहा मिल गया, मस कागज छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ। दोहे की आधी लाइन, एक लाइन मिल गई, दोहे में दो लाइन होती है, एक लाइन मिल गई, बस जजमेंट दे दिया। दूसरी लाइन से खुद मुंह चुराते हैं, और ये भी कि जनता ना जान जाए, क्योंकि दूसरी लाइन अगर कह देंगे तो कल ही खुल जाएगी। दूसरी लाइन क्या है मैं बता देता हूं, और पहली लाइन में भी गड़बड़ी किया है, लेकिन मैं बता देता हूं, और कहां है ये भी बता देता हूं। बीजक में ये साखी है जिसके शब्द हैं, मस कागज छुओ नहीं कलम गहो नहीं हाथ, और चारों जुग के महात्म कबीर मुख जनाई बात। कबीर स्वयं कह रहे हैं कि मैं कलम कागज नहीं छूता, नहीं छूता, मैंने कागज स्याही नहीं छुई, कलम नहीं पकड़ा, और सब बातें मैंने जबानी कही। ये क्या बताता है? ये बताता कबीर कम पढ़े लिखे थे। जो लिख के पढ़े, लिखा हुआ पढ़े, वो विद्वान हो गया, और जो जबानी बोले वो कम पढ़ा लिखा हो गया। वारे विद्वान हमारे, क्या तर्क है तुम्हारा? मत्स्य कागज, अच्छा मत्स्य कागज छुयो नहीं, जो कोट करते हैं विद्वान लोग, कोट करते हैं मत्स्य कागज छुयो नहीं कलम गहो नहीं हाथ। ये कौन सा टेंस हुआ? ये पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ। कोई आदमी कबीर के बहुत बाद ये बात कहता है कि कबीर ने लिखा नहीं, जबानी कही। और दूसरा जो दोहा मैं कह रहा हूं जो बीजक में है, पहले वाला कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। दूसरा वाला बीजक में है जिसमें कहते हैं, मत्स्य कागज छूओ नहीं, छूता नहीं हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कलम गहो नहीं हाथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस की बात कबीर कह रहे हैं। मुखा ही जनाई बात, जबानी कहा है, लिखा नहीं है, पोथा नहीं लिखा, लिख के नहीं बोला। अब इसी बात पर ध्यान दीजिए कि एक कोई लिखा हुआ पढ़ रहा है, तो भाई लिखा हुआ पढ़ रहा है तो साक्षर तो हो गया, इतनी क्वालिटी तो, इतनी एबिलिटी है उसमें कि लिखा हुआ पढ़ लेता, अच्छी बात है। लेकिन जो बिना लिखे हुए पढ़े हुए जबानी ऐसे बोलता है, और वह बोलता है जो लोग, बड़े बड़े लोग समझ नहीं पाते, उसको आप कहते हो कि वो कम पढ़ा लिखा है। और आप समझ क्यों नहीं पाते हैं, इसका कारण कभी खोजा आपने? इसका कारण आपने कभी नहीं खोजा, आप खोजेंगे भी नहीं, क्योंकि आप तो बना बनाया माल चाहते हैं ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कह दिया तो उसको कोट करके आगे बढ़ गए, आप खोजेंगे नहीं। क्यों दुर्बोध है, क्यों अस्पष्ट है, ये आप नहीं खोजेंगे। रामचंद्र शुक्ल जी तो कह के निकल गए दुर्बोध है, आप भी लकीर पीट रहे हो दुर्बोध है। काहे का दुर्बोध है भाई, ये तो सोचो कि दुर्बोध क्यों है। मैं बताता हूं दुर्बोध क्यों है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। इसमें कोई शब्द कठिन है? कोई शब्द कठिन नहीं, हर शब्द आसान।
लेकिन इसका अर्थ जो आपको बताया जाता है वो इसका सही अर्थ है क्या? अगर इसका अर्थ यह बताया जाता है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, किसका पैर पकड़ूं, और गुरु जी की बलिहारी है जिन्होंने गोविंद बता दिया, अगर आपने यही अर्थ सुना है, अगर यही अर्थ बताया जाता है तो मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है। विद्वानों, कबीर की वाणी को पूरा पढ़ो, तब समझो कि इसका अर्थ क्या है। कबीर को आप कहते हो निर्गुण थे, तो गोविंद को खड़ा कैसे कर दिया कबीर ने? कबीर से पूछा कभी? कबीर से पूछा कभी कि बाबा तुम निर्गुण थे, ये गुरु गोविंद को, गुरु और गोविंद दोनों को खड़ा कैसे कर दिया? कभी पूछा? पूछे होते तो आपको मालूम हो जाता कि कबीर क्या कह रहे हैं। आपने नहीं पूछा, आगे चल के फंस जाएंगे जहां कबीर ये कहेंगे गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यहू आकार। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? और जब आगे बढ़ोगे और कहोगे कि तू करता नहीं, वो क्या है? मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन राम ही आए, अब मन राम ही हो रहा, शीश झुकाऊं का है। तो क्या करोगे फिर? किसके पैर पड़ाओगे कबीर को? तो समग्रता में अगर पढ़ लो, तीनों चारों साखियां पढ़ लो, तो इस साखी का अर्थ आ जाए। लेकिन नहीं, एक पाए और लेके उड़ गए, वाह वाह पा लिया पा लिया पा लिया पा लिया। अरे क्या पा लिया? खाक पा लिया। तुम तो कहते हो कि कबीर निर्गुण है, गुरु गोविंद दोनों को खड़ा कर देते। और साकी है कबीर की, राम नाम के पटतरे देवे को कछुनाए, क्या लय गुरु संतोषिए हौस रही बनवाए। आप इसको समझ नहीं पा रहे हो। शब्द सब आसान है, लेकिन समझ नहीं पा रहे हो। इसलिए आप क्या कर रहे हो? अर्थ करते समय, व्याख्या करते समय आप लय को दय पढ़ रहे हो, और दय करके अर्थ और व्याख्या करके निकल जा रहे हो पतली गली से। जितनी व्याख्या की पुस्तकें हैं आप देख लीजिए, उसमें लय पर ध्यान नहीं दिया गया, दय करके व्याख्या कर दिया, आगे निकल गए विद्वान हमारे। अब उनको क्या करूं मैं? जब उसमें लय लिखा हुआ है तो तुम दय क्यों पढ़ रहे हो उसको? इसलिए दय पढ़ रहे हो कि लय से तुम समझ नहीं पाते। तुम तो यह भी कह दोगे कि मिसप्रिंट है, गलत छप गया, क्योंकि तुम्हें लय नहीं मालूम, तय दय खाली मालूम है कि गुरु तो प्रसन्न होगा जब उसको कुछ दिया जाएगा, यही तुम्हें मालूम। और दोष दोगे कबीर को कि दुर्बोध है, अस्पष्ट है। क्या दुर्बोधता है इसमें? क्या स्पष्ट है इसमें? राई ते पर्वत करे, पर्वत राई बाएं। आपको अर्थ बता दिएगा, राई से पर्वत कर दे, पर्वत से राई कर दे, हो गई बात, खत्म हो गया। ये कोई अर्थ है कबीर का? तो निरक्षर कह देना कबीर को, ये सबसे आसान उपाय है। कम पढ़ा लिखा कह देना सबसे आसान उपाय है। कबीर को पूरा पढ़िए, तब मालूम होगा कि कबीर निरक्षर थे कि साक्षर थे कि क्या थे। और कितना कहा जाए, क्या कहा जाए। कबीर वेदों की निंदा करते थे। कहाँ निंदा किया भाई? कब निंदा किया? जरा बताओ हमें, कहीं दिखाओ, एक लाइन दिखाओ जिसमें वेद की निंदा किया। एक लाइन दिखाओ। वेद कितेब दो फंद पसारा, कई फंदे पर आप विचारा। अर्थ, वेद किताब, वेद और कुरान, बाइबल, इन लोगों ने दो फंदे पसार रखे हैं, इन्होंने दो फंदे पसार रखे हैं, और आप उस फंदे में पड़े हुए हो। अरे भाई, कबीर ने ये कहा कहा कि वेद किताब फंद बढ़ाए हुए, ये कहां कहा? कबीर ने कहा वेद किताब दुई फंद पसारा। क्या मतलब हुआ? वेद किताब ने फंद पसार रखा है, ये मतलब इसका नहीं हुआ। इसका मतलब हुआ कि वेद किताब नाम के दो फंदे पसार रखे हैं। किसने? हमने, आपने। वेद किताब नाम के दो फंदे, ये फंदे हैं।
ये पसर नहीं रहे भाई। किताबें किताबें कौन सा फंदा पसारेंगी? किताबें तो निर्जीव हैं, जड़ हैं, वो फंदा कहां पर पसारेंगी? लेकिन नहीं, व्याख्या कर लो उल्टी सीधी और कह दो कबीर अस्पष्ट हैं, कबीर वेद निंदक हैं, कबीर दुर्बोध हैं, ये है वो है, दुनिया भर की बातें करते रहते हैं लोग। ये इतना बड़ा विषय है, इस पर मैंने, हमारी एक पुस्तक है महात्मा कबीर सम्यक सत्यार्थ, उसमें मैंने विस्तार से चर्चा की है और एक एक चीज को मैंने लिया है और रेसा रेसा करके उसको निकाला है। हमारे लोग क्या करते हैं, विद्वान लोग एक लाइन ले लेते हैं, वही लेके उड़ जाते हैं, दूसरी लाइन पर विचार नहीं करते। कबीर ने कहा एक जगह, 34 अक्षर से निकलेगा जोई, पाप पुण्य जानेगा सोई। अब ये क्या हुआ? पढ़ने का विरोध हुआ? वो 34 अक्षर से बाहर निकलने की बात कर रहे हैं, बाहर निकल आओ। तो जाओगे तभी तो बाहर निकलोगे। कबीर ने ये तो नहीं कहा कि 34 अक्षर में ना जाओ, उन्होंने कहा 34 अक्षर से बाहर निकलो। इसी तरह से उन्होंने हर जगह कहा है, भाई पढ़ने रटने से कुछ नहीं होगा, उससे बाहर निकल के आओ। इसी तरह से कबीर पढ़बा दूर कर पुस्तक दे बहाय, और ढाई आखर प्रेम का हृदय ममे चित्त। किसके लिए कह रहे हैं? विद्यार्थी के लिए कह रहे हैं? अरे भाई ये हमको आपके लिए कह रहे हैं, जो इस पथ में है उनके लिए कह रहे हैं। साधना वह भी कर रहा है जो कबीर की तरह कर रहा है, साधना वह भी कर रहा है जो योग कर रहा है, साधना वह भी कर रहा है जो वेद पढ़ रहा है, साधना वह भी कर रहा है जो शास्त्र पढ़ रहा है। सभी साधक हैं। कबीर ने कहा है कि सभी संतों की एक ही जाति होती है, सभी साधुओं की एक ही जाति होती है, और सभी साधु हैं, सभी दास हैं भगवान के, जितने भी हैं। वो नहीं कहते कि हम तो कबीर हैं तो हम तो बड़े हैं वो छोटा, ये नहीं कहते, कहते सब साधु हैं। तो वो उनको कह रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि पढ़िबा दूर कर पुस्तक दे बहाय। उनको कह रहे हैं पढ़ना लिखना दूर करो, प्रेम प्रेम। और यही प्रेम कबीर को लोगों से अलग करता है। और प्रेम कितना वो दर्शाते हैं, इसकी वानगी देखिए। वो कहते हैं कांकर कुइया पताले पानी, ज्ञान ज्ञान की बात, पातर कुइया पताले पानी, सोने से बूंद बेकार, इतनी महंगी है कि सोने के बदले मिल रही है। अब देखिए यहां कबीर क्या टर्न लेते हैं, बजर पड़े ये मथुरा नगरी कान पियासा जाए, ऐसे ज्ञान पे बजर पड़ जाए जहां कान प्यासा चला जाता है। तो कबीर के पढ़ने लिखने पर जो बहुत सारी बातें हैं, और कहीं भी हमारे विद्वान इसका साक्ष्य नहीं दे पाए हैं कि कबीर कम पढ़े लिखे थे, और न इसका साक्ष्य दे पाए हैं कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। ऐसा है कि तुलसीदास जी ने काव्य लिखा, लिखा कैसे लिखा? स्वांता सुखा लिखा। सूरदास ने गीत गाए, पद गाए। क्यों गाया? स्वांता सुखाए गाए। स्वांता सुखाए कहा भी जा सकता है, स्वांता सुखाए सुना भी जा सकता है, स्वांता सुखाए लिखा भी जा सकता है, स्वांता सुखाए चुप भी रहा जा सकता है। इसमें से कौन क्या करेगा, ये हम क्या करेंगे, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल डिसाइड नहीं करेंगे, ये श्याम सुंदर दास डिसाइड नहीं करेंगे, ये विद्वान डिसाइड नहीं करेगा, ये हम डिसाइड करेंगे कि हमारा स्वांता सुखाए क्या हो। हमारा स्वांता सुखाए लिखना होगा, कि हमारा स्वांता सुखाए पढ़ना होगा, कि हमारा स्वांता सुखाए बोलना होगा, कि हमारा स्वांता सुखाए चुप रहना होगा, ये हम तय करेंगे। कबीर ने तय किया उनका स्वांता सुखाए लिखना नहीं है, बोलना है।
कालिदास ने क्या कहा? मंदा कवि ऐसा प्रार्थी गमिष्याम उपहास्यताम, मैं कवि का प्रार्थी उपहास को प्राप्त होऊंगा। इसके बावजूद उन्होंने 4 महाकाव्य लिख डाले। इसके बावजूद भी लिख डाले। क्यों लिख डाले? स्वांता सुखाय लिख डाले। कबीर उसी स्वांता सुखाय का प्रयोग करते। एक और मुख्य बात, आप ही कह रहे हो कि कबीर पढ़ने लिखने का विरोध कर रहे हैं, पुस्तक फेंक देने की बात कर रहे हैं ना? आप ही कह रहे हो, तो पुस्तक क्यों लिखे वो? आप ही कल को कहोगे कबीर दो मुंहे थे। अरे कबीर शुरू से ही पुस्तकों के विरोधी हैं। कबीर शुरू से ही पुस्तक लिखने के विरोधी हैं, तो पुस्तक क्यों लिखेंगे? उन्होंने नहीं लिखा, उन्हें जो बोलना था बोल दिया, जिसको लिखना वो लिखे। और लिख के उसको सजोना, जिल्द बना के रखना, फिर उसको दिखाना, फिर उसको पढ़ना, संभाल के रखना, चोरों से बचाना, नकल से बचाना, ये सब काम करते कबीर, तो उनकी साधना कहां जाती? तो गए, उन्हें जो बोलना था उन्होंने बोल दिया। और कई उदाहरण ऐसे हैं जो संकेत देते हैं कि कबीर ने क्या क्या पढ़ा था। मैंने आपको बताया तत्वमसी इनके उपदेशा वाली रमैनी, उसमें कबीर बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या पढ़ा है, और वो संकेतों से बता देते हैं, बाकी उसकी कहानी नहीं कहते, संकेतों से बता देते हैं। एक पद है उनका जिसमें वो कहते हैं, संतो भगत सतो गुरु आनी, नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। इतना कह दिया बस, पंडित समझ गया कि कबीर क्या कह रहे हैं। हमारे विद्वान समझे या ना समझे? श्रीमद् भागवत पुराण जो है, उसकी भूमिका वाला जो पहला अध्याय है, उसमें भक्ति नारी के 2 पुत्र बताए गए हैं, ज्ञान और वैराग। वहीं से श्रीमद् भागवत पुराण की कहानी शुरू होती। कबीर कहते हैं कि वही भक्त, पंडित जी समझो, नारी एक पुरुष दुजाया वाली। पंडित जी तो समझ गए, क्योंकि भागवत पुराण पढ़ते हैं। हमारे विद्वान कहाँ भागवत पुराण पढ़ते हैं जो समझ जाए वो? कबीर ने बिना पढ़े कहा ये कि नारी एक पुरुष दुजाया, बूझो पंडित ज्ञानी। उस भक्त से अपनी भक्त की तुलना कर रहे हैं कबीर, और पंडितों के सामने कर रहे हैं। मामूली बात है ये। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, बात खत्म हो। मैं समझता हूं कि आज समय पूरा हो गया, और मैं सभी बिंदुओं पर फिर भी प्रकाश नहीं डाल पाया हूं। आगे कभी फिर अवसर मिलेगा तो जो बचे भी हुए बिंदु हैं उन पर प्रकाश डालूंगा। और कबीर को निरक्षर या कम पढ़ा लिखा समझने के पहले हमको चाहिए कि हम अपने को तौल लें कि हम कहाँ हैं। हम अपने सनातन से बिछड़े हुए लोग, और कबीर हमारे सनातन को पकड़े हुए हैं। तो जो सनातन को पकड़े हुए है, उसकी बात सनातन से बिछड़े हुए लोगों को कैसे समझ में आएगी? कबीर तो वेद की बात करते हैं, कबीर उपनिषद की बात करते हैं, कबीर उनके तर्क देते हैं। आपकी समझ में कहाँ आएगा? आपकी समझ में तो घंटी आएगी, शंख आएगा, और घड़ियाल आएगा, और जय जय आएगा। इसके अलावा आपकी समझ में कुछ नहीं आने का, क्योंकि आप इसी को सनातन समझते हो। कबीर तो हमारी जो पुराना सनातन है, जो उसके सिद्धांत है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। बौद्धों ने उसकी आलोचना की, उसको आगे नहीं बढ़ाया। कबीर ने उसको आगे बढ़ाया। इसके आगे चलो, इसके आगे बढ़ो। लेकिन हम हैं कि उसी में डूबे हुए हैं, समझ नहीं पाते हैं। और या तो कबीर को धर्म विरोधी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि कबीर पश्चिमी पद्धति के हैं। पश्चिमी पद्धति क्या? सूफी पद्धति। अरे शुक्ल जी, सूफी पद्धति के 4 आयाम होते हैं। वो होता है शरीयत, तरीकत, मार्फत और हकीकत। इन चारों में कबीर के पास क्या है? उनकी वाणी में ना शरीयत है, ना तरीकत है, ना मार्फत है, ना हकीकत है। आप कैसे उनको सूफी सिद्ध कर दे रहे हो? क्या इसलिए कि वो निर्गुण है? तो आपके सारे वेद निर्गुण हैं,
आपके वेदों में मूर्ति नहीं है, मूर्ति पूजा नहीं है, मंदिर नहीं है, तो क्या वो भी विदेशी पद्धति के हैं? और आपको लोग कहते हैं कि आप आचार्य हो, आप तो संस्कृत संस्कृत सब जानते हो। क्या जानते हो आप? तो इस तरह से आज इसका मैं इसी बिंदु पर यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले अंक में अगर अवसर मिला तो और बात होगी। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो फिर वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, और फिर लास्ट में मैं सेगरी अंकल से निवेदन करूंगा कि वो धन्यवाद के दो शब्द कहें। किसी का आदरणीय पांडे जी, जो वो अनपढ़ हैं, ये जैसे आपने कहा बीजक में है, मसी कागज छुओ नहीं कलम गयो नहीं हाथ। एक और आगे जाके एक श्लोक मिलता है, पढ़ पढ़ के पत्थर भया, लिख लिख भया जो ईंट, कहो कबीरा प्रेम की लगे ने कहूँ छीट। कि इतना पढ़ते कि इतना लिखते हो, पत्थर और ईंट बन गए हो, लेकिन प्रेम रूप की, प्रेम नाम की, प्रेम की आपके पास एक भी बात साक्षी नहीं है, एक भी आपको एक्सपीरियंस या अनुभव नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि शुक्ल जी ने कहा हो। शुक्ल जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, पारसनाथ तिवारी जी ने, और श्याम सुरदास ने, और कई ऐसे रिसर्चर्स हैं, कम से कम बिहार में, यूपी में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में इतनी कई पीएचडी लिखी गई हैं संत कबीर के ऊपर। सबने उन्होंने निरक्षर सिद्ध करने की कोशिश की है, लेकिन जो निरक्षर के बाद स्वयं अक्षर में टिक गया, याज्ञवल्क्य और गार्ग में यही बात हुई थी कि जमीन से लेके आसमान तक, और इससे पहले, इससे इससे आगे, इससे परे, और तीनों काल से ऊपर जो कुछ है वो क्या है, किस में आच्छादित है? बोले आकाश में। फिर दूसरा सवाल, आकाश किस में आच्छादित है? बोले जो आकाश है वो एक अक्षर में स्थित है, और अक्षर जो है वो ब्रह्म है, अक्षर के आगे कुछ भी नहीं है, यही सत्य है। तो वो अक्षर में टिके थे। जो आत्मबोध का ज्ञानी, जो आत्मज्ञानी हो गया, आत्मबोध में स्थित हो गया, उसके लिए संसारिक विद्या नहीं। ये सत्य है कि ना तो किसी वो महाविद्यालय में गए, ना किसी विश्वविद्यालय में गए, केवल संसारिक विद्या नहीं थी, पर व्यवहारिक विद्या में वो गुणे हुए थे। जैसे उन्होंने कहा तत्वमसि, छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक ने अपने बेटे से कहा, ऐसे ही अहम ब्रह्मास्मि वह बृहदारण्यक में आया, अयम आत्मा ब्रह्म मांडुक्य उपनिषद में आया। तो जितने भी मतलब चारों महावाक्य हैं वो सारे के सारे इसी बात को, अद्वैत को सिद्ध करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि संत कबीर अद्वैत को मानने वाले हैं, दो को मानते नहीं हैं, क्योंकि अद्वैत में यही होता है, तू वही है, जो परमात्मा है तो वही है, ये आत्मा ही जो कुछ है, संसार में आत्मा ही रमन कर रही है। जो आत्मा में स्थित हो गया, आत्मा में रमन करता है, इसी के अंदर विचरण करता है, इसी में टिक गया, उसके बाद उसे मोक्ष ही है, उसके बाद कोई चीज नहीं टिकती है। तो एक अक्षर में जो टिक गया है वो आत्मज्ञानी है, और आत्मज्ञानी जब हो जाता है तो संसारिक विद्या अपने आप आ जाती है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो मेरा भक्त हो गया उसे ज्ञान में स्वयं दे देता हूँ। इसका मतलब यह है, जो आत्मनिश्चित हो गया, वो समझ गया कि मैं बोल रहा हूँ ये स्वयं आत्मा है, सुन रहा हूँ स्वयं आत्मा है, चिंतन कर स्वयं आत्मा है, जो कुछ भी स्पर्श कर रहा हूँ स्वयं आत्मा है, आत्मा से बल कुछ भी नहीं। तो जो आत्मा को समझ गया, उसी में टिक गया, उसके लिए सारा काम हो गया। तो संसारिक विद्या ना होते हुए भी उनके पास चूंकि व्यवहारिक ज्ञान था, आत्मज्ञान था, और इसी आत्मज्ञान में वो टिक गए, और जो जो वो कहते गए उसको उनके शिष्यों ने नोट किया, और वो आज हमारे सामने स्पष्ट है। मेरा इसमें थोड़ा सा कुछ कहना है। जी, सांसारिक ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया तो शिक्षा उनके लिए जरूरी नहीं रही, ये मैं नहीं मानता। ऐसा है, हमारे
महाकवि सूरदास ने किसी विद्यालय में पढ़ाई नहीं की? नहीं। तुलसीदास जी ने किसी विद्यालय में पढ़ाई नहीं की? नहीं। गुरुकुल में पढ़ाई करी होगी। गुरुकुल का मतलब गुल का घर किया होगा। कबीर किसके चेले थे, इस पे ध्यान देना चाहिए। रामानंद। और रामानंद क्या थे? रामानंद घंटी बजाने वाले साधु नहीं थे। रामानंद दर्शन शास्त्र के विद्वान थे। उनकी विद्वता देख करके रामानुजियों ने उनको अपने यहाँ, रामानुजी उनके यहाँ लाए थे। रामानंद रामानुजियों के यहाँ गए नहीं थे। रामानंद को रामानुजी ले गए थे उनकी विद्वता देख करके। तो ऐसा विद्वान जब अपना शिष्य बनाएगा तो कुछ पढ़ाए लिखाएगा। आज भी मैं ऐसी जगह देखता हूं। मैं एक आश्रम को जानता हूं, आज भी जानता हूं, जहां भर्ती हो जाने के, एक तो भर्ती नहीं करते, भर्ती हो जाने के बाद आज भी वहां पढ़ाते हैं। कम से कम इतना पढ़ाते हैं कि वो बीजक का पाठ कर ले, इतना पढ़ा देते। तो रामानंद के यहां रह करके कबीर ने कुछ पढ़ा ना हो, यह संभव नहीं है। और यह जानते हुए कि कबीर मुसलमान थे, हो सकता है रामानंद ने इन्हें विशेष पढ़ाया हो, क्योंकि जो इनके पास रहा होगा उसको हटाना था और हटा के नया जमाना था, तो जरूर पढ़ाया होगा। तो कबीर पढ़े लिखे थे। हमारा कहने का मतलब है उनके कबीर ज्ञानी थे, ये थे वो थे, ये आज का बिंदु नहीं था। आज का बिंदु कबीर पढ़े लिखे थे कि नहीं थे। हमारा कहना कबीर पढ़े लिखे थे। अभी मैंने 52 अक्षरों की जो बात बताई, और मैंने बताया कि पाणिनि के नियमों का अनुसरण किया उन्होंने ग्रंथवावनी में। केवल 33 अक्षरों की बात की उन्होंने, 52 की बात नहीं की। और कहा 52 आखर जोड़े आन, 52 अक्षर ला कर जोड़ते हैं। तो वो तो ये भी बताते हैं कि अक्षर बढ़ते घटते कैसे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पढ़े नहीं थे। इतने दिनों तक, जब तक रामानंद जी जिंदा रहे, तब तक कबीर कुछ नहीं बोले, क्योंकि गुरु के सामने बोलना उन्होंने अच्छा नहीं समझा। जब रामानंद चले गए तब उन्होंने काशी में अपना स्थान बनाया, एक अलग स्थान बनाया, वहां से उन्होंने बोलना शुरू किया। तो इतने दिनों तक वो क्या करते रहे? खाली घूमते, सत्संग नहीं करते रहे। नहीं, संसारिक डिग्री नहीं थी, कोई पीएचडी या एमए बीए नहीं किए हुए थे। इंटरमीडिएट कालरा साहब मान जाइए, कालरा साहब मान जाइए को पढ़े लिखे थे। हमारा क्या जाता है? कालरा साहब मान जाइए पढ़े लिखे थे। कालरा साहब को बस डॉक्टर साहब मान जाइए को पढ़े लिखे थे, हमने क्या करना? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पढ़े लिखे थे ही भाई। ठीक है, बिल्कुल पढ़े लिखे थे। ठीक ठीक, बहुत अच्छा, धन्यवाद। आप धन्यवाद के दोस्त आप कह दीजिए। सर्वप्रथम धन्यवाद आदरणीय अभिषेक शर्मा जी का, जो आपने स्वाध्याय चिंतन का कार्यक्रम निरंतर जारी रखा है। आज आदरणीय कमलापति पांडे जी उर्फ कमल जी ने अपना कबीर साहब के ऊपर ससी कागज और कलम के ऊपर उद्बोधन दिया। आपने काफ़ी लेखकों के बारे में जानकारी दी और बहुत से जो गलत फहमियाँ थी उनको दूर करने की कोशिश की। और आपने कहा कि अभी उनका उद्बोधन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आगे भी वो आगे क्लैरिफिकेशंस करेंगे। उनके आज के उद्बोधन के लिए आदरणीय श्री कमलापति पांडे जी उर्फ कमल जी का अत्यंत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब 3 बार ओम के उच्चारण के साथ कक्षा समाप्त करते हैं। शांति शांति शांति। ओम। सभी को प्रणाम। शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः
ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिः